देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है MCH केयर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए ANC क्या होता है। इसको बोलते हैं एंटीनेटल विजिट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ANC विजिट के अंदर जो महिला है वो कितना विजिट करेगी, हॉस्पिटल के अंदर कितनी बार विजिट करने वाली है। ANC एंटीनेटल विजिट, ठीक है, उसकी डिलीवरी से पहले की विजिट है ये। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए टोटल ANC विजिट कितने होते हैं। टोटल ANC विजिट जो होते हैं वो होते हैं 13। उसको 13 विजिट करने होते हैं हॉस्पिटल के अंदर बिफोर डिलीवरी। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर एक सवाल बनता है कि जी टोटल आइडियल विजिट कितने होते हैं। आइडियल ANC विजिट, ठीक है, आइडियली ANC कितने विजिट होने चाहिए एंटीनेटल केयर के लिए, तो वो भी होते हैं 13, होते भी हैं 13। ठीक है, टोटल ANC विजिट कितने होने चाहिए 13 और आइडियल विजिट भी होते हैं 13। ठीक है, उसके बाद ये जो 13 विजिट होते हैं ये होते कैसे हैं। इसके अंदर अगर हम जैसे मतलब आप ये मान लीजिए कि 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर फर्स्ट 7 मंथ के लिए टोटल प्रेगनेंसी होती है 9 मंथ की। फर्स्ट 7 मंथ के लिए ये महिला एवरी मंथ कितने विजिट करेगी, एवरी मंथ एक विजिट करेगी। तो टोटल हो जाएंगे 7 मंथ के कितने विजिट, 7 विजिट। ठीक है, 7 मंथ के 7 विजिट हो जाने वाले हैं, हर महीने का एक विजिट करेगी तो टोटल 7 विजिट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वें से जब उसका 8वां महीना चलेगा, 8th मंथ के अंदर वो हर 15 डे से विजिट करने वाली है। ठीक है, तो एवरी 15 डे तो 15, अगर 30 दिन का महीना करे तो टोटल हर 15 दिन से वो विजिट करेगी तो 2 विजिट हो जाएंगे। तो 8वें महीने में वो 2 विजिट करने वाली है। ठीक है, अब 9 मंथ की अगर हम बात करें, 9th मंथ की अगर हम बात करें तो 9th मंथ में जो महिला है वो एवरी वीक विजिट करेगी, एवरी वीक विजिट करने वाली है और एवरी वीक विजिट करेगी तो टोटल विजिट हो जाएंगे उसके 4 विजिट। ठीक है, और इस तरह से तो टोटल विजिट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 13 विजिट। ठीक है, टोटल वो एंटीनेटल केयर के लिए 13 विजिट करने वाली है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NHM के अकॉर्डिंग कितने विजिट होने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग कितने विजिट होने चाहिए। ठीक है, तो NHM और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 4 विजिट होने चाहिए। और ये 4th विजिट होते कैसे कैसे है। इस महिला का जो फर्स्ट विजिट है, सबसे फर्स्ट विजिट जो होगा उसकी 12 वीक की प्रेगनेंसी से पहले हो जाना चाहिए। 12 वीक की प्रेगनेंसी के पहले हो जाना चाहिए फर्स्ट विजिट। और उसके बाद सेकंड विजिट की अगर हम बात करें, तो सेकंड विजिट होता है 14 to 16 वीक। ठीक है, 14 to 16 वीक पे इसका सेकंड विजिट होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड विजिट की अगर हम बात करें तो 28 to 34th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे ये करने वाली है थर्ड विजिट। उसके बाद 4th विजिट आएगा और 4th विजिट जो महिला है वो करेगी 36 वीक की प्रेगनेंसी के लिए 8 टर्म तक। ठीक है, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाए तब तक कि वो 4th विजिट कर सकती है। तो इस प्रकार से जो ANC है अकॉर्डिंग टू
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनएचएम के अकॉर्डिंग जो महिला है वो 4 विजिट करने वाली है। उसका जो फर्स्ट विजिट होगा वो होगा 12 वीक की प्रेगनेंसी पे, और सेकंड विजिट होने वाला है 14 टू 16 वीक की प्रेगनेंसी पे, और थर्ड विजिट होने वाला है 28 टू 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे, और 36 से लेके टर्म तक उसका फोर्थ विजिट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू WHO कितने विजिट होने चाहिए। WHO ने कुछ अपडेट्स यहाँ पे किए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग टोटल जो विजिट होने चाहिए वो होने चाहिए 8 विजिट। ठीक है, टोटल विजिट कितने होने चाहिए, और ये अपडेटेड है। टोटल विजिट होने चाहिए कितने, 8 विजिट यहाँ पे होने चाहिए। अब ये 8 विजिट होते कैसे कैसे हैं, देखिए इसके अंदर जो प्रेगनेंसी है उसको 3 ट्राइमेस्टर के अंदर डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है इसके अंदर महिला फर्स्ट विजिट करने वाली है। ठीक है, तो ट्राइमेस्टर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट विजिट होगा उसका। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर वो 2 विजिट करेगी। ठीक है, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर महिला 5 विजिट यहाँ पे करने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल विजिट हो जाएंगे पूरे 8। तो अकॉर्डिंग टू WHO यहाँ पे कितने विजिट है, 8 विजिट होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट विजिट होता है, फर्स्ट विजिट को हम बोलते क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। फर्स्ट जो विजिट होता है इसको बोला जाता है बुकिंग विजिट। ठीक है, क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा बुकिंग विजिट। ठीक है, बुकिंग विजिट। और ये जो बुकिंग विजिट होता है इसके अंदर अब जैसे ही कोई महिला आती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या बनती है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है उसकी फर्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर जो हेल्थ केयर पर्सोनल है उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एट द फर्स्ट विजिट, जब महिला फर्स्ट टाइम विजिट कर रही है हॉस्पिटल के अंदर या फिर कहीं भी क्लिनिकल सेटिंग के अंदर ANC विजिट कर रही है, तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसकी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी प्रेगनेंसी है उसको क्या करे, उसका रजिस्ट्रेशन करे। तो यहाँ पे जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जो मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जब भी महिला आएगी तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या करेगा, उसकी प्रेगनेंसी को रजिस्ट्रेशन करने वाला है। और मेन नर्सिंग एक्शन यहाँ पे क्या बनने वाला है, जो वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ काम करेगी उसका जो मेन एक्शन क्या होता है, मेन नर्सिंग एक्शन की अगर हम बात करें तो मेन नर्सिंग एक्शन यहाँ पे होने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ TT। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेटेनस टॉक्साइड। ठीक है, ये यहाँ पे मेन नर्सिंग एक्शन बनने वाला है। ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और मेन जो एक्शन है वो हो गया क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ TT। अब देखिए फर्स्ट विजिट के अंदर जो फंक्शन ऑफ फर्स्ट विजिट क्या होता है। ठीक है, महिला फर्स्ट विजिट कर रही है तो उसके अंदर जो फर्स्ट विजिट के अंदर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ बुकिंग विजिट भी बोल सकते हैं हम, फंक्शन ऑफ बुकिंग विजिट। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ बुकिंग विजिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होने वाला है महिला का रूटीन चेकअप होने वाला है, जिसको रूटीन टेस्ट हम बोलते हैं। तो हम करेंगे रूटीन
टेस्ट, ठीक है, रूटीन टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। और रूटीन टेस्ट के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी ब्लड ग्रुपिंग चेक करोगे, ब्लड ग्रुपिंग। और दूसरा काम, यहाँ पे कुछ वायरल मार्कर्स होते हैं, उनको भी चेक किया जाना चाहिए, वायरल मार्कर्स। और ये जो वायरल मार्कर्स है वो कुछ इस प्रकार से है। वायरल मार्कर्स के अंदर सबसे पहले आप HIV के लिए चेक कर सकते हैं, HIV के लिए चेक कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी के लिए आप यहाँ पे चेक करो, और चेक करोगे आप हेपेटाइटिस सी के लिए, ठीक है। तो ये कुछ वायरल मार्कर्स है, इनको भी चेक किया जाना चाहिए। दूसरी, जो महिला की जो एब्डोमिनल गर्थ है उसको मीजर करो, ठीक है, मीजर एब्डोमिनल गर्थ। जिसको एब्डोमिनल गर्थ नहीं पता है वो क्लास ना देखे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जाके पोगो देखो, ठीक है। तीसरा, महिला का हम वेट चेक करने वाले हैं, और उसको कुछ सप्लीमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, सप्लीमेंट्स। ठीक है, अब ये जो सप्लीमेंट्स है वो कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें, अगर महिला फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आ रही है, इफ़ फीमेल कम्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन क्या कंडीशन बनती है, इफ़ फीमेल कम्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो हम क्या करेंगे, उसको जिंक प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है, हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उसको जिंक, और उसको फॉलिक एसिड 500 mcg प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है, फॉलिक एसिड। और कितना देने वाले हैं, 500 mcg, ठीक है, 500 माइक्रोग्राम उसको फॉलिक एसिड देने वाले हैं। और ये जो फॉलिक एसिड है ये हम दे क्यों रहे हैं, फॉर NTD, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए हम उसको क्या दे रहे हैं, फॉलिक एसिड यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये बनती है, फिर देखिए अगर महिला आ रही है आपके पास सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, इफ फीमेल कम्स इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो आप यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आयरन, ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे क्या, आयरन स्टार्ट कर देने वाले हैं। और आयरन जो स्टार्ट होता है वो होता है 14th जो वीक, 16th जो वीक होता है प्रेगनेंसी का, उसके अंदर स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट फ्रॉम 16th वीक, ठीक है। टोटल जो आयरन सप्लीमेंट दिया जाएगा वो 60 mg दिया जाएगा, 60 mg एलिमेंटल आयरन, ठीक है। और आयरन की जो टेबलेट आती है वो रेड कलर की आती है, आपको ये भी पता होना चाहिए, रेड कलर टेबलेट, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी ये जो आयरन है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही दे देते, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्यों दे रहे हैं। अब तो आपको ये पता होना चाहिए, लिख लीजिए आप, आयरन इज नॉट गिवन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिकॉज, क्योंकि आयरन हम दे क्यों रहे हैं, आयरन हम पेशेंट को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसके अंदर फिजियोलॉजिकल एनीमिया ना हो। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कभी भी नहीं होता है, वो डेवलप होता है सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। तो इसलिए आयरन इज नॉट गिवन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिकॉज फिजियोलॉजिकल anemia develops in सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
ये है एंटीनेटल विजिट के बारे में, ठीक है। अब आपको एंटीनेटल विजिट के बाद आपको पोस्टनेटल विजिट के बारे में भी पता होना चाहिए। पोस्टनेटल विजिट डिलीवरी के बाद के विजिट, ठीक है। पोस्टनेटल विजिट डिलीवरी होने के बाद कितने विजिट करने वाली है। पोस्टनेटल विजिट की अगर हम बात करें तो पोस्टनेटल विजिट टोटल होते हैं 4 विजिट यहाँ पे होने वाले हैं। और फर्स्ट जो विजिट है, फर्स्ट विजिट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट विजिट विदिन 24 आवर हो जाएगा। डिलीवरी के विदिन 24 आवर, ठीक है, परफॉर्म्ड इन हॉस्पिटल। फर्स्ट विजिट तो हॉस्पिटल के अंदर परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड विजिट की, तो सेकंड विजिट यहाँ पे होने वाला है डिलीवरी के 3rd डे पे, एट 3rd डे। उसके बाद थर्ड विजिट की अगर हम बात करें, पोस्टनेटल विजिट की बात चल रही है डियर। जो थर्ड विजिट होने वाला है वो होगा एट 7th डे पे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ विजिट की अगर हम बात करें, पोस्टनेटल विजिट के अंदर फोर्थ जो विजिट होगा वो होगा एट 6th वीक, ठीक है, डिलीवरी होने के 6 वीक बाद, ठीक है। और ये परफॉर्म किए जाएंगे बाई आशा, ठीक है। आशा की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।